ममता एक गरीब मटका बिरयानी बेचने वाली औरत थी जो गांव में मटका बिरयानी बेचकर अपना और अपनी बेटी किरण का पेट पालती थी। गरीब होने के कारण कई बार वो अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, जिसे सोचकर उसके मन ही मन में बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन ममता गांव में अपनी बेटी किरण के साथ मटका बिरयानी बेच रही होती है। तभी किरण की नजर कपड़ों की एक बड़ी सी दुकान पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ, जरा उस दुकान की तरफ देखिए ना, कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मन तो कर रहा है कि सारे कपड़े ले लूं। बेटी, तू क्यों भूल जाती है कि तेरी माँ एक मटका बिरयानी बेचने वाली गरीब औरत है। वो तुझे दुकान के इतने महंगे कपड़े नहीं दिला सकती। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ना ही आपको गरीबी का एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे तो बस कपड़े अच्छे लगे तो मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? गलती मेरी भी है जो गरीब होने के कारण तेरी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही। नहीं माँ, गलती मेरी है जो सब चीजें जानने के बाद भी आपका दिल दुखाया। मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं मेरी प्यारी बिटिया, तू दिल छोटा मत कर। चल एक बार दुकान में जाकर दाम पूछ लेते हैं, फिर पैसे इकट्ठे करके मैं तुझे दिलवा दूंगी। नहीं माँ, रहने दो, अब नहीं चाहिए मुझे। क्यों बेटी? एक बार कपड़े का दाम पूछने में क्या जाता है? कम से कम पता तो चल जाएगा, उसी हिसाब से पैसा जोड़ लेंगे। अच्छा ठीक है माँ, चलते हैं, लेकिन आप वादा करो कि मुझे कपड़े दिलाने के लिए आप खुद परेशान नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, चल अब चले। कुछ समय बाद ममता और किरण जैसे ही कपड़े की दुकान के अंदर कपड़े का दाम पूछने के लिए जाते हैं, तभी दुकानदार की नजर उन पर पड़ती है और वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, अरे तुम गरीब लोग मेरी दुकान में कैसे घुस गए? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी दुकान में घुसने की। सेठ जी, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने आई हूँ। उसे आपकी दुकान के कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। तुम मटका बिरयानी बेचने वाली मेरी दुकान से कपड़े लोगी? तुम्हारी औकात दुकान के अंदर आने की नहीं है, बल्कि दुकान के बाहर बैठकर मटका बिरयानी बेचने की है। तो बस वही करो। अंकल जी, माना हम गरीब हैं, पर आपको हमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हम आपके ग्राहक हैं। अरे तुम और ग्राहक, क्या मजाक है? तुम्हारी औकात फुटपाथ के कपड़े पहनने की है तो वही पहनो और निकल जाओ मेरी दुकान से बाहर। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, रुको। नहीं बेटी, रुक जा। सेठ जी उम्र में बड़े हैं तुझसे, अपनों से बड़ों को ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं है। चल हम चलते हैं, किसी और दुकान से ले लेंगे कपड़े। ममता इतना कहकर अपनी बेटी किरण को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी मटका बिरयानी के ठेले पर जाकर मटका बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी किरण के कपड़ों के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन शाम के समय ममता अपने हाथों में एक प्यारा सा सूट लेकर घर लौटती है और अपनी बेटी को दिखाते हुए कहती है, बेटी बता, तुझे ये कपड़े कैसे लगे? मैं तेरे लिए खरीद कर लाई हूँ। माँ, ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप ये कैसे खरीद कर लाई? इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बेटी मैं गरीब हूँ, लेकिन बेरोजगार नहीं हूँ। भले ही मटका बिरयानी बेचने वाली हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से कमाती हूँ। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस इसलिए पूछा कि कहीं मेरी खुशियों के लिए आपने अपने आप को तकलीफ ना दी हो। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तेरे लिए ये कपड़े अपनी मेहनत की कमाई से लिए हैं, किसी से मांगे नहीं हैं। अब तो अपनी सहेली के जन्मदिन पर अच्छे कपड़े पहनकर जा सकती है। माँ, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए। किरण नए कपड़े पाकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और किरण की सहेली योगिता के जन्मदिन का दिन भी आ जाता है। किरण सुबह सुबह अपनी माँ के लाए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगती है, माँ ने कपड़ों का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन मेरी सहेली इतने बड़े घर की है। अब मैं उसके घर खाली हाथ कैसे जाऊँ? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब माँ को कैसे बोलूँ? बेचारी वैसे ही परेशान है।
किरण अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती हैं और नए कपड़े पहने हुए देखकर हंसते हुए कहती हैं। लगता है मेरी बेटी की सहेली का जन्मदिन आज ही है, तभी तो मेरी बेटी नए कपड़े पहन रही है। लेकिन बेटा, तू खुश क्यों नहीं लग रही? हाँ माँ, जन्मदिन तो आज ही है मेरी सहेली का, लेकिन मैं इसीलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े घर की है। उसके सभी दोस्त अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात है बेटी, माना कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन नीयत तो है। और मुझे लगता है कि जन्मदिन पर तू उसे अपने हाथों की बनी हुई मटका बिरयानी खिला दे, वो खुश हो जाएगी। लेकिन माँ, गिफ्ट में मटका बिरयानी कौन देता है? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटी देख, हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, तू चिंता मत कर। मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि वो खुश हो जाएगी। सच में माँ, मटका बिरयानी से सब खुश होंगे ना? हाँ बेटी, आज मैं तुझे भी मटका बिरयानी बनाना सिखाती हूँ। ममता इतना कहकर अपनी बेटी को मटका बिरयानी बनाना सिखाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद किरण अपनी माँ के बनाए हुए मटका बिरयानी को लेकर अपनी फ्रेंड योगिता के घर चली जाती है। वो अंदर जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर योगिता का भाई अमन उससे टकराता है और किरण से उसकी नजर हटती ही नहीं। तभी किरण गुस्से में कहती है, अपनी नजर लड़कियों से हटाकर रास्ते पर लगाओगे तो ऐसे रास्ते चलते लोगों से नहीं टकराओगे, समझे? मैडम, यही बात मैं आपसे भी बोल सकता हूँ। आपको भी इस तरह से तूफान बनकर नहीं चलना चाहिए। अगर आप भी अपनी चाल थोड़ी धीमी रखेंगी तो शायद आप भी रास्ते चलते लोगों से नहीं टकराएंगी। आपसे तो खड़े होकर बात करना ही बेकार है। लेकिन मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। वैसे आप गुस्से में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और ज्यादा अच्छा बोलती भी हैं। इस बात से अनजान कि वो जिससे बात कर रही है वो कोई और नहीं, उसकी दोस्त योगिता का भाई है। वो उसे गुस्से में उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। किरण अपनी फ्रेंड योगिता से बात कर ही रही होती है, तभी उसकी नजर पार्टी में खड़े अमन पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, यार ये लड़का कौन है? कब से यहीं देखे जा रहा है, क्या तू इसे जानती है? तू पागल है? ये क्या पूछ रही है? वह मेरे बड़े भैया हैं, आज ही आए हैं, वरना आए दिन अपने ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं, तो वह किसी लड़की को नहीं देखते, तो तुझे क्या देखेंगे? हे भगवान, मैंने अनजाने में ना जाने क्या क्या बोल दिया इन्हें। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अमन की आंखों से किरण की तस्वीर नहीं हटती और वो अपनी माँ रिया और बहन योगिता के पास जाकर किरण के बारे में सब कुछ बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखता है, जिसे सुनने के बाद रिया अगले दिन अपने बेटे अमन और अपनी बेटी योगिता के साथ ममता मटका बिरयानी वाली के घर जाती हैं और कहती हैं, देखिए, पूजा ने मुझे आपकी बेटी और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे आपकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बस अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय अच्छी बहू के। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इस तरह से दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से अमन और किरण की शादी हो जाती है और एक गरीब मटका बिरयानी वाली लड़की एक अमीर घर की बहू बन जाती है। शायद इसे ही कहते हैं कि किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता।